अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने एक तो ग्रॉसरी के लिए जाना था, दूसरा अब्दुल्ला की बर्थडे थी तो उसको जो है ना कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके देना था। इसके अलावा वो कह रहा था मुझे मैकडोनल्ड पे लेके जाएं। तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि चलो अब बैठ के नहीं खाएंगे, सिर्फ टेक अवे कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर वरना फिर शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। जब हम निकले उस वक्त 9 बजने वाले थे, तो फिर इम्तियाज़ जो है वो बंद हो जाता है। 11 बजे तक आई थिंक शॉप्स खुली रहती हैं। यहाँ से मैकडोनल्ड लेके फिर इम्तियाज़ जाएंगे। अच्छा, मुझे ना किसी का कमेंट आया था कि मैं भी व्लॉग करती हूँ, यानी कि हमारे घर में तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं ये है कि जब मैं आपके साथ रोज़ व्लॉगिंग शेयर करूँगी तो फिर तो जो है ना रूटीन अगर आपकी शेयर अपनी रोज़ की रोज़ शेयर करूँगी तो फिर तो ऐसे होगा कि मैं सुबह से शाम तक जो रूटीन के काम होते हैं, नाश्ता बना लिया और ये कर लिया वो कर लिया, तो बस वही जो है ना वो होगा। लेकिन मैं इसलिए आपके यहाँ रोज़ व्लॉग शेयर नहीं करती और 2 दिन छोड़ के शेयर करती हूँ, ताकि कुछ जो है ना वो कोई मतलब ब्लॉग में कुछ दिखाने वाला ही तो हो ना। ये तो नहीं कि सुबह का नाश्ता और ये वो फिर बोर सा हो जाता है इंसान रोज़ के वही काम देख के। और मतलब ये सब कुछ जो है ना रोज़ रोज़ तो नहीं हम लोग, मैं बाहर जाती या रोज़ तो कहीं ग्रॉसरी के लिए नहीं जाती, शॉपिंग के लिए नहीं जाती ना। लेकिन इसलिए मैं जब जाती हूँ तो मैं ब्लॉग में सिर्फ वही पार्ट शेयर करती हूँ, बाकी जो है घर के कामों वगैरह का मैं इतना नहीं शेयर करती। तो इसलिए ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई लाइफ जो है वो डिफरेंट है या आप लोगों की डिफरेंट है। मेरी भी आप लोगों जैसी लाइफ है, जैसी मतलब रूटीन के काम होते हैं और बस यही। और जब बाहर चल जाए, और हाँ दूसरी बात यह है कि बाहर जाने में कोई हर्ज तो नहीं है, इंसान घर में बैठ के बोर हो जाता है। तो मैं तो वैसे एक दो दिन हर रोज़ या दूसरे दिन जो है कम अज़ कम ज़रूर बाहर जाती हूँ। कुछ मेरे हस्बैंड ने भी अपने कहीं काम जाना हो या कहीं, तो मैं कहती मुझे भी ले जाए, ज़रा आउटिंग हो जाती है और इंसान थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है। तो ग्रॉसरी करके मैं घर आ चुकी थी। वहाँ इम्तियाज़ पे मेरी बहन भी आई हुई थी बाई चांस, तो वो भी मिल गई। तो अभी जो ना रात का टाइम हो गया, मैं दूध वाला आया था तो मैं दूध बॉयल करके ना तो अब ये चीज़ें जो है नहीं समेटूंगी। अभी सिर्फ फ़िलहाल मैंने यहाँ चेयर पे रख दिया और कुछ यहाँ रख दिया। मैं इसके बाद लेट जाऊँगी, मैं थकी हुई हूँ। और ये सब कुछ जो है ना वो मैं सुबह को अब समेटूंगी। बल्कि अब जो आप क्लिप देख रहे हो ये सुबह का ही है। मैं नाश्ते के बाद जो है ना मैंने सफाई वगैरह करनी थी अभी, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है ना वो आजकल नहीं आ रही। मैंने पहले भी बताया था 2 वीक होने वाले हैं और वो हेल्पर जो है शायद बीमार है, वो आ नहीं रही। मुझे खुद ही जो है ना आजकल डस्टिंग वगैरह सफाई खुद ही करनी पड़ती है। तो साथ मैंने कहा लगे हाथ, अब मैं किचन में बैठी तो हूँ तो मैं किचन के ड्रॉ भी साफ़ कर लेती हूँ। किचन क्लीन करने का जो है ना अगर खुद इंसान करे तो कहीं ना कहीं से क्लीनिंग निकल ही आती है। तो ये वाले बाकी तो किचन मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अरेंज किया था। ये ड्रार जो है ना वो मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किए थे, मैं इसमें जो है मैंने कहा इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और ये अच्छी तरह क्लीन करके ना मैंने इसको उसमें थोड़ी सी एक दफ़ा स्प्रे कर दी थी मोर्टीन, ताकि अगर कोई भी इंसेक्ट इसमें अंदर हो ना तो फिर निकल जाए, क्योंकि इसमें मैंने सारी एडिबल ग्रॉसरी रखनी है। तो और उसके साथ ही मैंने कुछ बंद पैकेट में मसाले जो है ना वो मैंने वैसे रख दिए, और जो ओपन होते हैं ना उनको मैं इस तरह क्लिप लगा के रखती हूँ। ये वाले क्लिप्स जो है ना ये आपको इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। मैंने ये वाले जो ग्रे कलर के ना ये मैंने मिनीसो से लिए थे। तो उसके बाद जो है ना ये काफ़ी मतलब हैंडी रहते हैं। आप कोई भी चीज़ खुला हो पैकेट हो ना उसको इस तरह लगा के रखो, इस तरह थोड़ा सा सेफ हो रहता है। और दूसरा ये मेरी कुछ चीज़ें जो थी ना वो मैंने दूसरा बेकिंग वगैरह के वो भी मैंने इसी ड्रॉ में रखी हैं। और जो खुले खुले पैकेट है ना वो मैं एक साइड पे रख दूँगी और सारे बंद पैकेट दूसरी तरफ रखूँगी। अभी ये साल्ट और पास्ता वगैरह जो है ना वो इस साइड पे रखूँगी। और मैं हलीम भी पैकेट लेकर आई थी। मैंने जो है ना हलीम आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया। हैरानी की बात है, मैंने आज तक हलीम नहीं बनाया और साग नहीं पकाया। ये 2 चीज़ें मैंने अब जो है ना मैंने सोचा था कि मैं एक दिन हलीम ट्राई करूँगी। मैं अभी तो फ़िलहाल जो रेसिपी मिक्स होती है ना हलीम की नेशनल की वो ले आई थी मैं, तो मैंने कहा उसी से ट्राई करूँगी। और उसके बाद ये जो नीचे वाला ड्रार है ना इसमें मैं सारे साबुन, शैम्पू और ये किचन के नैपकिन वगैरह इस तरह की चीज़ें नीचे वाले ड्रा में रखती हूँ। और उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो ड्रा है ना वो मैंने पहले क्लीन किया हो, तो उसमें मेरी कुछ कंटेनर की लिड्स और कुछ स्पून वगैरह इस तरह की चीज़ें ऊपर वाले ड्रा में होती हैं। ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैंने अभी क्लीन करना है सारा किचन। फर्श जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। टाइलों के जो सेंटर होते हैं ना वहाँ पर ये जो हेल्पर्स हैं ना वो अच्छी तरह सफाई नहीं करती हैं, और कुछ अरसे के बाद ना वो ब्लैक ब्लैक से हो जाती है। वाइट टाइलों के सेंटर में जो सीमेंट होता है ना वो ब्लैक हो जाता है। और मैं कई दफ़ा उसको कहा है लेकिन कहाँ सुनती हैं वो। मैं इसलिए खुद जो है ना वो ब्रश से करूँगी। और ब्रश मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से। और ये वाले जो चीज़ें सारी मैंने ग्रॉसरी अरेंज कर दी है। और अब ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं कुछ और भी अरेगनो लीव्स थे और इसके अलावा थाइम लीव्स और ये फलक के फ्राइज़ मसाला मैं लेके आई थी। इसके अलावा बेजल बेजल लीव्स थी। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं ऊपर जो स्पाइस कैबिन है उसमें अरेंज करूँगी। सॉस भी मेरी ख़त्म हुई थी, चिल्ली सॉस और ऑयस्टर सॉस। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें, ये मेरा स्पाइस कैबिन है। यहाँ पर मैं इन चीज़ों को अरेंज करने के बाद फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो उसके बाद मैं अभी आपको बता रही थी कि मैं किचन का जो फ़र्श है ना वो ब्लैक, ये देखें सेंटर से ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसका एक तो ये है कि आप अपनी हेल्पर पे ज़रा सख्ती करें और उसको कहें कि हर रूम में जो है ना अलहदा कपड़ा जो है धोकर लगाया करे, जो और ये ना हो कि एक रूम एक गंदा जो है ना वो मोपिंग एक दफ़ा ले और सारे कमरों में लगा दिए। मेरी जो है ना कई दफ़ा आँख बचा के ऐसे कर जाती है। तो अभी मैं इसको क्लीन करूँगी और इसको यहाँ पर जो है ना ये मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाल के और सरफ़ डाला और थोड़ा सा ये मैं हार्पिक डालूँगी और इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दूँगी। और ये जो ब्रश है ना ये आपको नज़र आ रहा है, ये अगर आपने इस तरह का ब्रश लेना है तो आपने इस तरह देख के लेना है। एक इसमें जो है नरम होगा और ये थोड़ा सा मैं सख्त वाला लेके आई थी, इसकी जो नीचे फर लगी हुई है ना वो थोड़ी सख्त है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें अब सारा जो मैंने अच्छी तरह थोड़ी देर पड़ा रहने दिया था, उसके बाद पानी और सर्फ थोड़ी देर फर्श पे पड़ा रहने दिया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रश लगा के ना ये सेंटर से साफ़ कर दिया और मोस्टली 90% तो ये क्लीन हो गया। एक दफ़ा फिर करूँगी ना तो फिर अच्छी तरह हो जाएगा। तो इसके बाद अभी मैं जो है ना रैप्स बनाने लगी थी मैं इसके बाद लंच के लिए, क्योंकि एक तो आटा ख़त्म हुआ था, लाने वाला था, कल इम्तियाज़ पे गए भी हैं लेकिन जो है ना मुझे आटे का याद नहीं रहा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को आटा ले आएंगे, तो अभी रैप्स बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ। चिकन की मैंने इस तरह स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं कट की, ज़रा पतली पतली कट की हैं, ना ही बहुत बारीक की हैं ना ही बहुत मोटी, ज़रा मीडियम सी हैं। उसके बाद इसमें मैं एक एग यूज़ करूँगी, एग वाइट सिर्फ यूज़ करूँगी, आप पूरा एग भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं सॉसेज लेके आई थी, एक तो मैं सॉसेज लेकर आई थी और दूसरा मैं जो ऑरेगनो और इस तरह की चीज़ें लेकर आई थी ना, वो चीज़ें लाने की वजह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं रैप्स बनाऊँ, कहीं यूज़ करूँ, कोई रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो ये सारी सॉसेज जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास जो चिकन है वो 500 ग्राम है और उसमें मैं चिल्ली सॉस 1 टीस्पून ऐड किया, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और ऑयस्टर सॉस भी 1 टीस्पून, और इसके साथ मैंने ब्लैक पेपर और साल्ट आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसमें मैं अभी जो वो दूसरे होते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट या जिंजर गार्लिक पाउडर वो यूज़ नहीं करी, सिर्फ सॉसेज ही मैंने यूज़ की हैं और इनको जो है मैं इस तरह मैरिनेट करके 15-20 मिनट पड़ा रहने दूँगी, बल्कि आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। अब ये मैं मैदा जो है थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर लूँगी, क्योंकि इसकी थोड़ा सा अंदर जो है ना रनी सा है, एक तो सॉसेज है और ऊपर से एग वाइट है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें मैदा ऐड किया। बाकी जो है मैदा मैं ऊपर कोटिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। उसमें मैंने नमक डाला है, थाइम लीव्स यूज़ करूँगी और जो है उसके साथ ऑरेगनो यूज़ करूँगी। ये आप इसमें डालोगे तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी। इसके बाद इसकी कोटिंग करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कोटिंग के लिए जो है ना ये ऑयल में आपने जो ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो मैदा सारा निकल निकल के ऑयल में मिक्स हो जाता है, इसलिए कई दफ़ा तो वो ऑयल यूज़ हो जाता है और कई दफ़ा फेंकना पड़ता है। इस तरह का चिकन जो है ना आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। आप वैसे भी खा लोगे तभी टेस्ट लगेगा, आप रैप में लगा के खा लो, या आप इसके ऊपर कोई सॉस वगैरह डालकर वाइट सॉस या इस तरह पास्ता में भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं अच्छी तरह कोट कर लूँगी मैदे में और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई करते हुए आपने बहुत ज़्यादा हीट जो है ना वो हाई नहीं रखनी, मीडियम सी हीट रखनी है, बल्कि लो टू मीडियम होनी चाहिए आपकी हीट, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता होता चिकन, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हीट पे करोगे ना तो फिर वो जल भी जाएगा और अच्छी तरह अंदर से कुक नहीं होगा। उसके साथ मैं सिंपल जो सॉस है वो रेडी कर रही हूँ, जो इसमें मायोनीज़, केचप और साथ में यूज़ करूँगी मस्टर्ड सॉस। बेसिकली जो केचप बर्गर वगैरह में सॉस यूज़ होती है ना वो इस तरह की सॉस ही होती है, इसमें यही 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। और साथ अगर आपने हनी थोड़ा सा डालना है तो वो डाल सकते हैं, या और साथ चिल्ली फ्लेक्स वगैरह आप स्पाइसी करना चाहते हो थोड़े चिल्ली फ्लेक्स यूज़ कर लो। तो ये रैप्स हैं, ये ऑलरेडी कुक होते हैं, इनको बस हल्का सा एक दफ़ा बगैर ऑयल के ही आपने इसको हल्का सा गर्म करना होता है और उसके बाद जो है इसको उतार लेना है। अभी मैं इनको जो है ना छोटे छोटे पीसीज में कट कर रही हूँ, आप बड़ा पीस भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको पीसीज में कट करके ताकि मतलब बाइट साइज़ हो जाए। और मुझे चिकन थोड़ा सा कम स्पाइसी लग रहा था, इसलिए मैंने साथ पेरी पेरी सॉस भी ऐड की है। इसके बाद आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताया करें, और साथ जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और साथ जो है अगर चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, उससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम तबीन_lifestyle.official है और फेसबुक पर तबीन स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग पेज का नाम है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।